संतई अपने आचरण में, अपने अंतःकरण में, अपने भीतर उतारने का विषय है, संत बनने का विषय नहीं है। जो व्यक्ति संत बनने के लिए प्रयासरत हैं, वह असल में संत नहीं बन रहे हैं, वह संत के भेष बना रहे हैं। संत के भेष में आकर के केवल छलावा ही होता है। आज सनातन धर्म का जो बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं, वह अधिकांशतः संत भेष में ही थे। संतों ने ही हमारे धर्म को इस तरीके से पतित कर दिया। लोगों ने धर्म को संत से जोड़ करके देखा, और संत चूंकि पतित रहे तो लोगों को लगा कि धर्म ही ये खराब है। धर्म और संत को एक कर दिया, जबकि संत अलग है, धर्म अलग है। संत खराब हो सकता है, धर्म कभी खराब नहीं हो सकता। संत के भेष में आकर के तमाम ढोंगी, तमाम ऐसे कुकर्म करने वाले लोग जो संत भेष धारण करके समाज में प्रदूषण फैलाया, और लोगों ने समझा कि यह धर्म का विषय है। धर्म नहीं था। संत तो आचरण में उतरता है, जब अपने अंतःकरण में उतरता है, जब मन में उतरता है तो व्यक्ति संत बन जाता है। स्वयं में बनने की जरूरत नहीं है, वह संत बन ही जाता है। और अगर बनना ही है तो आप डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, आप तमाम कुछ जो भी बनना चाहते हैं बने, लेकिन वह सब बनने के बाद भी अगर आपके आचरण में संतई है तो आप संत ही हैं। लेकिन अगर आप संत भेष धारण करके भी आचरण में संतई नहीं उतार पाते तो आप संत नहीं हैं, आप ढोंगी हैं, आप कालनेमी हैं। संत की महिमा तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत सदा समान चित्त नहीं कछु हरस विषेक। संत तो एक चित्त होता है, समान चित्त हो जाता है। उसके मन में न तो कभी हर्ष है और न ही कभी भेद होता है, न कष्ट होता है। उसके लिए जैसे फूल को तोड़ा जाता है तो तोड़ने वाले फूल को अगर जिसने तोड़ा है उसकी गादी में रख दिया जाए, उसके हाथ में रख दिया जाए, तो फूल को कभी यह भेद नहीं रखता, ये नहीं लगता कि ये व्यक्ति ने हमको तोड़ा है। वह वैसे ही सुगंध उसको देगा जिसने उस वृक्ष को लगाया था, जिस वृक्ष में वो फूल फूला, और जिसने उसको तोड़ा। दोनों के लिए बराबर पुष्प खुशबू ही देता है वह पुष्प, वह फूल। उसी प्रकार संत भी सबके लिए बराबर ही होता है। संत के लिए तुलसीदास जी ने लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। माने इतना लिखने के बाद भी तुलसीदास जी सोचते हैं, तुलसीदास जी ने कहा कि संत का हृदय मक्खन के तरीके होता है, लेकिन फिर लगा कि उन्होंने गलत लिख दिया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कहा कभी न पर कहीं न जाना। क्योंकि नवनीत को भी, मक्खन को भी जब थोड़ी सी गर्मी दी जाती है, थोड़ी उष्मा मिलती है, तब वह पिघलता है। लेकिन संत तो बिना उष्मा के पिघल जाता है। वह तो कब पिघल जाए और कैसे पिघल जाए यह तो कोई जान ही नहीं पाता। संत का हृदय बड़ा ही सुकोमल होता है। ऐसे ही संतों के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ई कोटिन यज्ञ समान। जिस संत के लिए मिलने के लिए जाओ अगर, तो प्रति पग में करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। एक एक पग पे करोड़ों यज्ञों का फल मिल रहा है। इतनी बड़ी महिमा तुलसीदास जी ने लिख दिया। उस संत को आज अपमान सहना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि वह संत है ही नहीं। अगर संत होते तो संत वह है जो अपने उंगली के इशारे पे नचाता है समाज को। लेकिन वह किस लिए नचाता है? वह जब ईश्वर की प्रेरणा होगी, वह ईश्वरीय प्रेरणा को समझता है, वह ईश्वरीय कार्य को समझता है, तब वह अपने इस ईश्वरीय ताकत का प्रयोग करता है। वह आडंबर नहीं करता है, वह छल नहीं करता, फरेब नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता है, वो प्रदर्शन नहीं करता है, वो अपने आप को प्रचारित नहीं करता, वो अपने आप को छिपा करके रखता है। संत प्रदर्शन का विषय नहीं है, लेकिन कर सब कुछ सकता है। वह सब कुछ जो आप कल्पना नहीं कर सकते वह संत कर सकता है। लेकिन वह आपको खुश करने के लिए नहीं करेगा, वह आपसे कुछ लाभ के लिए नहीं करेगा, वह केवल ईश्वर की प्रेरणा से करेगा। जब ईश्वर चाहेगा, जब ईश्वर उसको प्रेरणा देगा, तब करेगा वो। लेकिन आज के संत तो चंद सिक्कों के लिए, चंद स्वार्थ के लिए खुद को बेच देते हैं, भगवान को बेच देते हैं, और कितने अनर्गल कार्य कर रहे हैं ये तो भगवान ही जाने। आज एक आईएएस पूरे जिले को थाम लेता है, एक सचिव
पूरे प्रदेश को थाम लेता है। सीएम पीएम इनकी पूजा हो रही है, ये पूरे देश को थामे हैं, लेकिन संत उस समाज को नहीं थाम पा रहा है। अपने आज भारत में 6 लाख के ऊपर गांव हैं और ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कोई न कोई संत हो, और वह संत अपने गांव को नहीं थाम पा रहा, अपने परिवार को नहीं थाम पा रहा, अपने घर को नहीं थाम पा रहा और अपने आप को नहीं थाम पा रहा। कैसा संत है? वो संत नहीं है। संत तो वो है जिसके लिए तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी महिमा लिख दी कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञों का फल उसके मिलने के लिए उठने वाले प्रतिपग पर हो रहा है। तो आज वो संत की महिमा कहाँ चली गई? क्योंकि ये संत नहीं है। एक आईएएस जनपद को थामे हुए है, लेकिन संत अपने आप को नहीं थाम पा रहा। और ऐसा नहीं है कि ऐसे संत नहीं है, ऐसे संत हैं, लेकिन उन संतों तक पहुंचने के लिए आपको भी जब अपने भीतर ईश्वरी और उस संत की संतई उतारनी पड़ेगी। जब वह तत्व आपके अंदर होगा, तब ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन होते हैं। सड़रा नहीं मिल जाते हर जगह, ये संत उपलब्ध नहीं है। ऐसे संतों की शरण पाना ही बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धता है। ऐसे संतों के दर्शन करना, पता नहीं करोड़ों जन्मों का जब पुण्य संचित होता है तब ऐसे संत मिलते हैं। ऐसे संत हैं, ऐसे संत कहीं चले नहीं गए। ऐसे संत आज भी हैं, आपके आसपास हैं, आपके अगल बगल हैं, आपके घर परिवार में हैं, लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप केवल अपने स्वार्थ पूर्ति का माध्यम देख रहे हैं। और उस स्वार्थ पूर्ति का माध्यम यही संत भेषधारी लोग बन जाते हैं और आपको छलते हैं। आपको लगता है कि इनसे आपका स्वार्थ पूरा हो जाएगा और आप उनके ऊपर पैसे खर्चे करते हैं, समय खर्चा करते हैं, और उनको आपका पैसा और समय ही चाहिए था। आपको उनसे उनकी कृपा चाहिए थी, तो न तो उनकी कृपा आपको मिल पाती है, और जो आपका पैसा मिलता है उनसे उनके आनंद की चीजें आती हैं। दोनों लोग एक दूसरे को छल रहे हैं। संत चेले को छल रहा, चेला संत को छल रहा। यहाँ न तो संत है कोई और न कोई शिष्य है। जब आपके भीतर शिष्यत्व का भाव जागृत हो जाएगा तो कोई न कोई संत स्वयं आकर के आपको ढूंढ लेगा। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी गुरु परंपरा से जुड़ा हो। वो अपने प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, अपने पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है, और वह गुरु इंतजार में बैठा है, वह संत इंतजार में बैठा है कि उसका वह शिष्य उसको एक बार अपनी आत्मा से याद तो करे। लेकिन आप नहीं याद करते, आप याद करते हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के माध्यम बनने वाले उन ढोंगी संतों का, जिनके द्वारा आप छले जाते हैं। आज मैक से लोग गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, मैक से लोग गुरु दीक्षा दे रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से कथा भागवत के नाम पर केवल पैसे वसूले जाते हैं, और क्या क्या व्यास गद्दी में बैठ करके कहा जाता है ये आप स्वयं सुन रहे हैं, और लोग संत समझ रहे हैं उनको, और वो संत बन करके खुद पुजवा रहे हैं। ये कहाँ का संतई है और कहाँ का यह धर्म है, ये हमें नहीं पता है। आप भी अपने भीतर ईश्वर को उतारें, अपने संस्कार में उतारें, अपने कर्म में उतारें। अपने भीतर जब उतार लेंगे तो आप स्वयं में ही संत बन जाएंगे, और जब आप में स्वयं संतई आ जाएगी तो आप स्वयं ही अपने गुरु बन जाएंगे। आपको किसी के गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। गुरु आपके भीतर ही बैठा है, और आप अपने आप से जुड़े। आत्मो दीपो भव, अपनी आत्मा को प्रज्वलित करें, वही दीप बन करके आपको मार्ग दिखाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।